हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आ गया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि जेई की सीरीज लॉन्च हो चुकी है और हम फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर्स को पढ़ रहे थे। तो कंसेप्ट एड ऑन के बाद हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर। प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, वो सारे सवाल हम कंप्लीट करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि पूछा गया है 2023 के मेंस के पेपर में, देखो एकदम गरम गरम सवाल है। क्या है ये? द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय v इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर a, g to the power b and rho to the power c, where lambda are the wavelength of the wave, g acceleration due to gravity and rho is the density of water respectively। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा। देखो, इस चैप्टर से ना बस 3 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप है वो मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं मेंस में, एडवांस में तो पूछा ही नहीं जाता इस चैप्टर से। देखते हैं। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं कि रिलेशन हमारे पास क्या दिया गया है कि v इक्वल्स टू है लैम्डा टू द पावर a, g टू द पावर b एंड रो टू द पावर c। ये रिलेशन दी गई है। ठीक है, अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर एक इक्वेशन वैलिड है तो दोनों तरफ उसकी डायमेंशन सेम होगी। मतलब इसकी डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। देखो, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब की मैंने याद रखने को कहा था। ठीक है, lt-1। लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ तो एक लेंथ ही होता है ना, तो उसकी डायमेंशन हो गई l टू दी पावर है a। g क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन lt-2 टू दी पावर b। ठीक है, अब रो की डायमेंशन क्या होगी? रो क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम की L क्यूब तो ऊपर आ जाएगी, तो L-3। रो की यानी कि डेंसिटी की डायमेंशन ये हो जाती है। अभी इस पे पावर है C। अब कुछ नहीं करना है, L की पावर, T की पावर और M की पावर को कंपेयर कर देना है। ठीक है, यहां पे M की पावर क्या है? 0 है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आती है। L की पावर A और इस पे पावर आएगी B और इस पे आएगी -3C, तो L प्लस बी -3C ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस पावर इक्वेट कर रहा हूं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। देख लो, T की पावर क्या हो जाएगी? अच्छा, M का पहले लिख देते हैं। देखो, M की पावर सिर्फ C आएगी। ओके, बहुत बढ़िया। T की पावर क्या आएगी? -2B। -2B आ गई। अब क्या करना है? यहां पे क्या है? यहां पे M नहीं है, तो M की पावर क्या है? 0 है, L है एंड T टू दी पावर -1 है। ठीक है, अब L की पावर, M की पावर और T की पावर को इक्वेट, कंपेयर कर देना है। तो M 0 है, मतलब कि C इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक आ गया। तो इसका मतलब जो तीसरा नंबर होगा ना, A B C, C हमारा क्या है? 0 आ गया। तो C 0 आ गया, मतलब ये इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखो B का चेक करते हैं, सॉरी L का पावर चेक करते हैं। A प्लस बी -3C इक्वल्स टू 1। इसका मतलब A प्लस बी -3C इक्वल्स टू आ गया 1। और हमें पता है क्या? C की पावर 0 है, C इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो C को 0 मानते हैं, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? A प्लस बी इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन अभी तक आ रहा है। दूसरा, T के पावर को इक्वेट करते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? -1। यहां पे देखो -1 है, यहां पे -2 भी है, तो -1 इक्वल्स टू -2B, वेयर माइनस माइनस विल कैंसिल आउट एंड B इक्वल्स टू 1/2 हम इजीली लिख सकते हैं। तो A प्लस B अगर 1 होता है तो B की वैल्यू है 1/2 और ये है गया 1। तो
अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक से आधा गया तो आधा ही बचेगा। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू है 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, a 1/2, b 1/2, c 0। तो देखो ये एक टाइप है। ठीक है, अलग अलग टाइप के इक्वेशन दे के आपको ये सेम चीज आपको करने को बोलेगा कि आपकी ये वैल्यू निकालो, टू दी पावर में जो है वो वैल्यू निकालो, है ना। तो ये हो गया पहला टाइप जो हम करने वाले हैं। ठीक है, जो हम कर रहे हैं, और इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है इस टाइप में। ठीक है, दिमाग रखने लगा, इक्वेशन कुछ भी दे सकता है, बस तरीका यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है 2023 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक इक्वेशन दी गई है। अब क्या क्या है? एक्स इज प्रेशर, वाई इज वॉल्यूम, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ओके, द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द रेशियो A/B इज। तो पहले हम देखते हैं कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहता है। इक्वेशन हमें क्या दिया गया है कि x प्लस A/y की स्क्वायर इंटू y माइनस बी इक्वल्स टू r इंटू टी। ठीक है, r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड t क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस का एक और अच्छा सा एडवांटेज है कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज या फिर कोई दो क्वांटिटी ऐड हो रही है, जैसे x प्लस A/y स्क्वायर, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, राइट, दोनों का डायमेंशन बराबर हो। इससे क्या पता चलता है कि x का जो डायमेंशन होगा वो A/y स्क्वायर का डायमेंशन होगा, और एक क्या पता चल रहा है कि जो y का डायमेंशन होगा वो b का डायमेंशन होगा। ठीक है, अब देखो x है क्या? x है प्रेशर, प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका हम डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? तो देखो अगर याद नहीं है तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, x की जो डायमेंशन है फोर्स, दैट इज mlt माइनस 2 पर यूनिट एरिया, यानी कि L स्क्वायर। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई A/y स्क्वायर। ठीक है, तो इसके और इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? ml माइनस 1 t माइनस 2। ये क्या है? किसकी डायमेंशन है? प्रेशर की। और ये किसके बराबर है? A/y स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, A/y स्क्वायर के बराबर है। अब देखो क्या क्या, यहां से अगर हम y का डायमेंशन निकाले तो b का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। देखो b की जो डायमेंशन है y के डायमेंशन के बराबर है, तो y की डायमेंशन क्या है? y की डायमेंशन है, ये वॉल्यूम है y की डायमेंशन क्या है? L क्यूब है। तो L क्यूब, b की डायमेंशन क्या आ गई? L क्यूब आ गई। ठीक है, यहां पे y स्क्वायर है। ठीक है, y स्क्वायर है, तो इसको अगर हम इस तरफ लेते हैं, यानी कि y स्क्वायर की डायमेंशन, y की डायमेंशन L क्यूब, तो y स्क्वायर की डायमेंशन L टू दी पावर 6 माइनस 1, यानी कि L टू दी पावर 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो m L टू दी पावर 5 t टू दी पावर माइनस 2, ये हमें मिल गया क्या? a का डायमेंशन। ठीक है, और ये हमें मिल गया b का डायमेंशन। अब हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ a बाई b, रेशियो ऑफ a एंड b, दैट इज a बाई b, इसकी जो डायमेंशन होगी वो इन चारों में से कौन से ऑप्शन की डायमेंशन के बराबर होगी। तो देख लेते हैं, a बाई b की डायमेंशन निकालते हैं। a की डायमेंशन हमें क्या मिली? ml5 t माइनस 2, और b की डायमेंशन क्या मिली हमें? b है वॉल्यूम, तो b की डायमेंशन हो गई L क्यूब। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? a बाई b की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी, ये ऊपर गया तो -3 कट जाएगा, तो ml स्क्वायर t माइनस 2। किसके सिमिलर लग रहा है ml स्क्वायर t माइनस 2? बताओ, ये पक्का पक्की एनर्जी के सिमिलर लग रहा है ना? एनर्जी की भी सेम डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2, तो a बाई b की जो रेशियो है उसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत टफ था क्या? नहीं था ना?
सिर्फ डायमेंशन इक्वेट करना था। और दिमाग में क्या रखना है कि जब भी कोई क्वांटिटीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसकी डायमेंशन, उन दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन पूछा गया है मेंस के 23 पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा 23 के ये एक ही पेपर में नहीं पूछा गया, जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है ना, अलग अलग डेट में, वो हर एक एग्जाम में एक एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं हम टाइप 2 क्वेश्चन में। टाइप 2 क्वेश्चन यानी कि जो पूछा जाता है एरर से। ठीक है, एरर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 प्लस माइनस 0.5। तो हमें क्या पता है कि जब भी प्लस माइनस 0.5 या फिर प्लस माइनस कोई भी अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, उतना एरर है। मतलब मास 5 है लेकिन इसको मेजर करने में प्लस माइनस 0.5 कुछ इधर उधर हो गया, जो कि एरर यहाँ पे दी गई है। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी दी गई है 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर एरर में दिया रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी एरर में आएगी, तो कुछ इस तरह दिखेगी, है ना, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी लिखते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम हाफ क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है 5 है, वी क्या है 20 मीटर की स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 जूल के आसपास आ जाएगा, 1000 जूल आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो इसका एरर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एरर? रिलेटिव एरर निकालेंगे, यानी कि डेल्टा के ई बाय के ई। ठीक है, ये होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या होगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका एरर जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि सम अप हो जाता है। तो देखते हैं, हाफ में कोई एरर नहीं है, मास में क्या है डेल्टा एम बाई एम, और v में क्या है डेल्टा v बाई v। अब यहां पे कंफ्यूजन होती है कि बहुत लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को एक ही बार लिख के छोड़ देते हैं, बट वेलोसिटी की स्क्वायर है तो एरर भी 2 बार आएगा, डेल्टा v बाई v। ठीक है, समझ में आ गई बात? या फिर आप 2 इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब रहा तो 3 इंटू डेल्टा वी लिख देना। ओके, अब देखते हैं वी एम में कितना एरर है 0.5 बाई 5। v में कितना एरर है 0.4 बाई 20, और फिर से वही 0.4 बाई 20। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.14 जूल, सॉरी जूल तो नहीं, 0.14 इतना एरर आया। ठीक है, ये क्या है डेल्टा के ई बाई के ई। अब यहां से अगर डेल्टा के ई हम निकालते हैं तो ये कितना निकलेगा 0.14 इंटू के ई की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 140। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 1000 प्लस माइनस 140 जूल। ठीक है, अब मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 1000 प्लस माइनस 140 जूल हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी 1000 निकला था तो हम समझ गए थे क्या कि या तो सी होगा या फिर ए होगा, क्योंकि एक तो 500 है यहाँ पे बी और डी में, तो इसलिए ये दोनों तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एरर से, है ना, एरर से। जेई मेंस के पेपर में ना जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से, या तो डायमेंशनल एनालिसिस के होते हैं या फिर एरर एनालिसिस का होता है। ठीक है, इन्हीं दो से पूछा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत कम, एक आधा सवाल कभी पूछा तो पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 23 के पेपर में। फिर से देखो सेम टाइप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही दूसरी टाइप वाली भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विल बी। तो हम जानते क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ, टाइम ये सारे आते हैं। डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं MLT वाले फॉर्म में लिखते हैं। अब क्या कहा गया है कि ये जो MLT को है ना, हम क्या मान ले रहे हैं कि FVT है। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप
डेंसिटी के डायमेंशन को FVT के टर्म्स में कैसे लिखोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो हम क्या मान रहे हैं कि F टू दी पावर कुछ एक होना चाहिए A, V टू दी पावर भी कुछ एक होना चाहिए और T टू दी पावर कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम निकाल सकते है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि फोर्स की पावर, ये क्या है, फोर्स ही है। ठीक है, तो फोर्स में क्या आ जाएगा, MLT -2 टू दी पावर A। ठीक है, और ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, डेंसिटी का हम निकाल रहे हैं। तो इनकी जो पावर होगी, ठीक है, ये जो डेंसिटी, ये डेंसिटी के डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो डेंसिटी के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ML-3। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे निकालेंगे। अब आगे ना पहले वाला क्वेश्चन जैसा। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, LT-1 टू दी पावर है V, टाइम की T रहती है टू दी पावर है C, और ये क्या आ गया, ML-3। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि M टू दी पावर A है, L टू दी पावर है A प्लस B। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब T टू दी पावर यहां पे है -2A माइनस B प्लस C इक्वल्स टू ML-3। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब बस क्या करना है, पावर को इक्वेट करना है, वही वाला तरीका है। A क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे 1 है, M टू दी पावर 1 है, तो A क्या है, 1 है। अब L के ऊपर वाली जो पावर है वो क्या है, A प्लस B, ये क्या आ रही है, -3 आ रही है। तो A का वैल्यू हमें पता है 1 है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ गई। ठीक है, तो A हो गया 1, B हो गया -4, मतलब F टू दी पावर आएगी 1 और V टू दी पावर आएगी -4। देखो इतने में ही आंसर बन जाएगा। F टू दी पावर आ गई क्या 1 और V टू दी पावर आ गई -4, तो B हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन देखो D में भी सेम ऑप्शन है, तो यानी कि हमें T के लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। T के लिए सॉल्व इजीली हो जाएगा, क्योंकि -2A, सॉरी दिस विल बी A, -2A माइनस B प्लस C, ये किसके बराबर है, T यहां पे है ही नहीं, तो T नहीं है तो उसकी पावर 0 है। ठीक है, तो 0 मैंने पुट कर दिया। अब A की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 -2। ठीक है, -2 इंटू 1। B की वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4, और C तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 + 4 यानी कि हो गया 2, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2, तो T टू दी पावर आना चाहिए -2। ठीक है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए में सिर्फ 2 था, डी में क्या है, -2 है। ठीक है, इसी तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना है आपको, डेंसिटी का निकालना है, तो इसकी पावर लगा के उसके डायमेंशन से बराबर कर दो। अब फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, वो लिखो, वेलोसिटी की डायमेंशन वो लिखो, टाइम की डायमेंशन ये लिखो। ठीक है, यहां पर आपको अगर कोई दूसरी क्वांटिटी भी दे दी जाए कि यहां पे एनर्जी है और यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे सपोज कर लेते रेडियस है या कुछ भी है, तो उसमें भी आप उसकी डायमेंशन लिख के इसको बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात। टाइप 1 ही सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 1 में जो था। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन पूछा गया 2023 के किसी पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P is given by P equals to A square BQ by C root under D. ठीक है, the percentage error in the measurement of A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4%. So respectively the percentage error in the measurement of P will be. देखो ये है ना, ये जेई का और नीट का दोनों एग्जाम का ना फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर साल या फिर एक साल छोड़ के एक साल आता ही आता है। ठीक है, इक्वेशन की जगह थोड़ा सा अलग कर देगा, ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब कर दिया, बी की जगह एक सी डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये सवाल आता ही है।
ये कुछ अलग नहीं है, ये टाइप 2 वाली ही क्वेश्चन है। कैसे मैं बताता हूं। एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, P में अगर एरर है तो डेल्टा P बाई P हमें रिलेटिव एरर मिलेगा, और इसी का अगर मैं इंटू 100 कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो डेल्टा P बाई P अगर हम देखें तो हमने क्या कहा था कि जो क्वांटिटीज है अलग अलग, उसकी जो एरर होगी वो सारे सम हो जाएंगे। तो इसका मतलब डेल्टा A बाई A हो जाएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि 2 बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू डेल्टा B बाई B प्लस C इंटू सॉरी डेल्टा C बाई C, ठीक है। अब क्या है, यहां पे क्या है, रूट अंडर D, तो D टू दी पावर 1/2 है ना, रूट अंडर D यानी कि D टू दी पावर 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा D बाई D, ठीक है, डेल्टा D बाई D। अब सबकी पावर दी गई कितनी है, इसकी पावर सॉरी इसकी परसेंटेज एरर दी गई है 1%, 1% एरर है, ठीक है। तो मतलब कि डेल्टा P बाई P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1%, ठीक है। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके रखता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू 2% प्लस ये क्या है 3% और ये क्या है 1/2 इंटू 4%, ठीक है। 4% मतलब क्या होता है, 4/100 ही होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 2 8 2 10 प्लस 1 3, तो ये आ गया 13% एरर। देखो इतना ही सिंपल था, इतना ही सिंपल था, 13% हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिना पेन लगाए बनना चाहिए। कैसे, ऐसे अगर सवाल आप सॉल्व करोगे तो बिना पेन लगाए क्या हो जाएगा, 1% प्लस 2% प्लस 3%, लेकिन 1 के जगह 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी स्क्वायर है, तो 2 प्लस 6 प्लस 3, 2 6 8 8 3 11, और ये इसकी आधा हो जाएगी, 11 2 13। तो 13% बिना पेन लगाए 30 सेकंड में सॉल्व, ठीक है। 30 सेकंड भी नहीं लगे, 30 सेकंड तो मैं बस मार्क करने का बोल रहा था कि ये ऑप्शन बी ऑप्शन जो करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और पानी जैसा क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में ही पूछा है कि डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की रूट अंडर की डायमेंशन क्या होगी, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि 1/μ0 एक्चुअली है क्या, ये c है। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है भैया, ये कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होगी। c की डायमेंशन यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, m तो होता ही नहीं है, LT-1 है ना, m तो होता ही नहीं है, LT-1 यही होती है। तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन LT-1 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, LT-1 यानी कि L/T, वही तो होता है LT-1, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगा, अगर ये पता रहेगा कि वेलोसिटी है ना, c क्या है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन L/T या फिर LT-1, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है 2023 के पेपर में। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय x² + y² = a², where a is the radius. If the equation is modified and change the origin other than 0 0, then find out the correct dimension of a and b in a new equation x - at² + y - t by b की whole square equals to a². The dimension of t is given as t-1. देखो कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, कितना भी अलग अलग चीजें ये ट्राई कर ले, बट रहेगा ये टाइप 1 वाले ही सवाल। क्या करनी है, डायमेंशन को इक्वेट करना है होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। देखो इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप, लेकिन अभी तक हमने 2 ही टाइप पढ़ा है, एक वो डायमेंशन वाला जिसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगती है, और एक एरर वाला, तो ये टाइप 1 वाला ही है।
इसमें क्या देख रहे हैं हम कि हमें बताना क्या है कि जो कैपिटल ए है और कैपिटल बी है इसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो x माइनस ए टी स्क्वायर, ए x क्या है, डिस्टेंस है, तो x की जो डायमेंशन होगी वो ए टी के डायमेंशन के बराबर होगी। तो लिखता हूं, तो ए टी की जो डायमेंशन होगी वो x के डायमेंशन के बराबर होगी, और डिस्टेंस है ना, सर्कल की इक्वेशन में ये सब क्या है, एक्स वाई ए, ये सब क्या है, ये तो डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस की डायमेंशन l, या फिर ये लेंथ ही बोल सकते हैं हम ना, डिस्टेंस तो लेंथ ही होती है। फाइन, तो ए टी की डायमेंशन जो होगी वो l के बराबर है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि यहां पे थोड़ा सा तोड़ा मड़ोड़ा गया है कि जो स्मॉल t है ना उसकी डायमेंशन को t टू दी पावर -1 लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब a की जो डायमेंशन है और t की जो डायमेंशन वो क्या है, t-1 है, इक्वल्स टू l है। तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये टर्म उस तरफ गया, उस तरफ गया तो क्या हो जाएगी, -1 + 1 हो जाएगा, तो l t आ गया। ठीक है, तो a की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एल टी आ गई। कहां पे है, देखो ये ऑप्शन डी एल टी, यहां पे a की डायमेंशन लिखी गई है और कोई मैच नहीं हो रहा है तो बिना देखे ये आप टिक मार देना क्योंकि एक आ गया है। फिर भी मैं b के लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, b के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देखो y की जो डायमेंशन है और t/b की जो डायमेंशन है वो बराबर है, तो y की जो डायमेंशन है और t/b की जो डायमेंशन है वो बराबर है, और वो डायमेंशन है क्या, लेंथ ही है। ठीक है, तो t की डायमेंशन हमें क्या पता है, t टू दी पावर -1 बाई b की डायमेंशन और इक्वल्स टू l। अब b की डायमेंशन निकालो, क्या आ गया, l-1 t-1। ठीक है, b को इधर ले जाएंगे, l को इधर ले जाएंगे, l क्या आ जाएगा 1, ऊपर गया तो l-1, तो l-1 t-1, तो b की डायमेंशन क्या आ गई, l-1 t-1। देखो मिल गया ना आंसर, l-1 t-1। टाइप 1 ही क्वेश्चन है, कितना भी तोड़े मरोड़े अलग अलग करके दिखा दे आपको, है ना। तो वही क्या करनी है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, मतलब क्या होती है कि इक्वल टू के इक्वेशन वैलिड कब होगा, जब दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल होंगे। और एक क्या रूल है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती है या फिर तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो उसका हेल्प ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 पूछा गया है 2022 के पेपर में। अब हम आगे बढ़ गए हैं और तीसरा टाइप वाला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है उस पे आ गए। वो कौन सी टाइप है, वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वाली टाइप, यानी कि वर्नियर स्केल, स्क्रू गॉज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, लीस्ट काउंट निकालना, मेन स्केल डिवीजन, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स per centimeter on the main scale while the vernier calipers has total of 50 divisions and 25 vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions. ठीक है, what is the least count of the traveling microscope? ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पहले देखते हैं कि मेन स्केल डिवीजन कैसे आती है। मेन स्केल डिवीजन क्या कह रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल, ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल, तो एक मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1/20। वैसे ही 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा, ये क्या कह रहा है, 24 मेन स्केल डिवीजन और 25 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है, तो 24/25 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया, इनटू 1/20 करेंगे, मतलब मेन स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में हम सीखे ये सब। और लीस्ट काउंट यानी कि एलसी क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो ये क्या हो जाएगा, 1/20 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस 24/25 आ गया। सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 24 मतलब कि 1/25। तो ये कुछ आपके आंसर आएगा समथिंग लाइक 0.002
सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है जेई मेंस के 2022 वाले पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन एक्सप्रेशन ऑफ एन एनर्जी डेंसिटी U इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इज गिवन बाय अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टेम्परेचर एंड the dimension k is Boltzmann constant and the dimension of beta will be। ठीक है ये टाइप 1 क्वेश्चन ही, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा ही लगाना। देखो बताता हूं कैसे। ये एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन दी गई है, U इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा, अच्छा ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स, दिमाग कहां लगाना है वही बताऊंगा बस, बाई के टी, ठीक है, इतना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो दिमाग लगने वाली बात यहां पे आती है कि साइन थीटा है, ठीक है, साइन ये क्या है, ये एक्चुअली थीटा ही है, कोई एंगल होगा, ए एक्स बाई के टी कोई एंगल होगा तभी तो साइन लगा है ना। तो एंगल की डायमेंशन होती है क्या? नहीं होती, मतलब एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस कब होगा? जब ये अल्फा एक्स और ये के टी की डायमेंशन बराबर हो जाएगी, ठीक है, तभी तो डायमेंशन होगा लेस होगा। मतलब कि अगर ऊपर भी मीटर पर सेकेंड हम लिखे, नीचे भी मीटर पर सेकेंड हम लिखे, तो दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 1 बचेगा, 1 का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है ना, एनालॉजी दे रहा हूं। तो ऐसा कब हो सकता है? जब अल्फा एक्स की डायमेंशन बराबर हो जाए के टी के डायमेंशन से, तभी ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है ना कि अल्फा एक्स जो है, मतलब कि अल्फा की जो डायमेंशन है वो अगर के टी बाई एक्स के डायमेंशन से बराबर हो जाए तो भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो के टी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये क्या है एक्चुअली? ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। देखो डायमेंशन वाले टर्म में अभी हम जा ही नहीं रहे, सीधा फिजिकल क्वांटिटीज को देखते या फिर फिजिकल क्वांटिटी को देखते कैसे हो पा रहा है। के इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, दैट इज एनर्जी। हम निकालते थे ना 1/2 के टी, 3/2 के टी, क्या होती थी वो? एनर्जी तो होती थी के टी। तो के टी क्या है? एनर्जी है, लिख देता हूं। और एक्स क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। तो एनर्जी बाय डिस्टेंस है क्या? अल्फा। हमें डायमेंशन निकालना है बीटा का, ठीक है। अगर ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। इक्वेशन कब वैलिड होगा? जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होगी, ठीक है। और हमें ये पता चला कि साइन वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म क्या है? डायमेंशन लेस है। तो अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन यू के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, तभी तो इक्वेशन वैलिड हो रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो देखो, तो यू की जो डायमेंशन है दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दिमाग कैसे लग रहा है देखो यहां पे, ये बराबर होगा किसके? एनर्जी बाय डिस्टेंस। ये वाले टर्म अल्फा क्या है? एनर्जी बाय डिस्टेंस। और बीटा हमें निकालना है, सॉरी दिस, ये तो रो लिख दिया मैंने, ये हो गया बीटा हमें निकालना है। अब निकाल सकते हैं बीटा। बीटा क्या हो जाएगी? एनर्जी बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय एनर्जी बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी एनर्जी विल कैंसिल आउट। बीटा की डायमेंशन क्या आएगी? वॉल्यूम बाय, बीटा एक्चुअली है क्या? वॉल्यूम बाय डिस्टेंस है, वॉल्यूम बाय डिस्टेंस है। अब देखो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल। तो ये अगर एल और एल क्यूब यहां से मैं कैंसिल आउट करूं तो सिंपल आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा की डायमेंशन एल स्क्वायर।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, m0 t0 l²। यानी बीटा एक्चुअली है क्या? एरिया है। क्या है? एरिया है। l² डायमेंशन किसकी होती है? एरिया की होती है। तो सिंपल सा हमारे पास कैसे आया? देखो टाइप 1 क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज हुआ है। अगर मैं अभी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन लगाने बैठता तब तो मेरा टाइम चला जाता है ना, इतना बड़ा डायमेंशन आता। ठीक है, तो इजी सा सवाल था, समझ में आ गया कि कैसे होगा। टाइप 1 ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग को घुमाना। मेंस का एग्जाम दे रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 2022 वाले पेपर में ही पूछा गया है। अ टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ईच विथ 5% एक्यूरेसी, राइट? ईच विथ 5% एक्यूरेसी। आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर्ड torque with the torque meter will have the net accuracy of। एरर के जगह एक्यूरेसी दी गई है, सेम बात वही हो जा रही है। ठीक है, 5% एक्यूरेसी दी गई है। अब देखो क्या कह रहा है, ये भी टाइप 2 वाली प्रॉब्लम है, एरर वाली। ऐड करते जाना है। तो एरर होता, टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो टॉर्क होता है। ठीक है, अगर इसकी मैं वो निकालू, क्या कहते हैं, डायमेंशन निकालू, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी? ये आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ही है l, तो टॉर्क की जो डायमेंशन होगी क्या होगी? ml²t-2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है? डायमेंशन मैंने यहां पे क्यों यूज किया? इजी होने के लिए। देखो कैसे इजी हो जाएगा कि यहां पे डेल्टा टाउ बाई टाउ निकालना, मतलब ये टॉर्क है, राइट? हम क्या निकाल रहे हैं? रिलेटिव एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, एरर की जगह पे एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज में अगर देखें इंटू 100 करते हैं तो ये परसेंटेज एरर हो रहा है, या फिर परसेंटेज एक्यूरेसी, क्वेश्चन में एक्यूरेसी दी गई है। तो इसमें क्या है? मास में एरर है। देखो मास, लेंथ और टाइम में एरर है। तो मास में एरर है और लेंथ में एरर है, राइट? तो लेंथ से कैसे डिपेंडेंट है? एल की स्क्वायर से, तो 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। और क्या है? यहाँ पे -2 है, तो -2 हो या +2 हो, ये तो ऐड ही होगा, डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, माइनस हो या प्लस हो, ऊपर रहे या नीचे रहे, एरर या फिर एक्यूरेसी ऐड होते जाती है। ठीक है, अब देखो डेल्टा एम बाई एम, हर एक में 5% एरर है, इसमें 5% है, इसमें क्या दुगना हो जाएगा 2 इंटू 5%, इसमें भी कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 5%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10 + 5 यानी कि टोटल आ गया 25% एक्यूरेसी देगा। ठीक है, 25 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 25%। देखो टाइप 2 वाली क्वेश्चन है ना, सिमिलरली उसी टाइप से बनी। डायमेंशन में क्यों निकाला? क्योंकि टॉर्क को मुझे मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में चाहिए था, इसीलिए किया बस, और कोई दिक्कत नहीं, और कोई मतलब बात ही नहीं है इसमें। 25% विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया 2022 के पेपर में, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 वाली क्वेश्चन है जो एरर वाला हम पढ़ रहे थे। क्या कह रहा है? A silver wire has mass 0.6 plus minus 0.006 gram, radius 0.5 plus minus 0.005 millimeter and length 4 plus 0.04 centimeter. The maximum percentage error in the measurement of the density will be। तो देखो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास m लिखते हैं, वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम को एरिया के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज πr² इंटू एल, राइट? πr² इंटू एल। ठीक है, देखो वायर है, वायर की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वायर मतलब कि एक लंबा सा सिलेंडर, ठीक है, यही तो होगी एरिया इंटू लेंथ। अगर ये लेंथ है तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी। तो πr² इंटू एल। अब देखो डेल्टा रो बाई रो करते हैं, परसेंटेज एरर हमें निकालनी है, क्या दिया जाएगा? m, यानी कि इसमें एरर है डेल्टा m बाई एम, प्लस पाई तो कांस्टेंट है, कोई एरर की बात नहीं है, r², इसकी क्या एरर हो जाएगी? तो डेल्टा r बाई r, लेकिन स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई, प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल में क्या आ जाएगा?
सॉरी एल में डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब क्या है, एरर जितनी दी गई है, डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम है 0.006 ग्राम, तो 0.006 बाई मास कितनी है 0.6, बहुत बढ़िया, 2 इंटू डेल्टा आर, ये देखो ये मिलीमीटर में है, हम बाद में इसे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 0.005 इसकी एरर है। ठीक है, और क्या आ रही है 0.5, प्लस करेंगे किससे, इससे 0.04 बाई 4। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखो क्या आएगा। देखो ये परसेंटेज एरर है, ये 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4%। सॉल्व कर लेना इसको, मीटर, ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करना, ऐड करना, इतना ही आएगा 4%, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कुछ ऐसा है नहीं, कैलकुलेशन पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे सवाल हमने इसके पहले भी 2-3 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है। देखो 3 टाइप से बाहर अभी तक नहीं जा रहा है, कोई चौथा टाइप आएगा तो मैं बताऊंगा। एक और टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कहां पे पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है मेंस के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन द पेंडुलम क्लॉक इंक्रीजेस बाय 0.1%, देन द एरर इन टाइम पर डे इज। बहुत आसान सा सवाल है। क्या पूछा है, देखो पहले तो पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो क्या होती है, t = 2 पाई इंटू रूट अंडर L बाई जी होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ लेंथ है, और उसी में एरर है क्योंकि जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसे हम कांस्टेंट ही मानते हैं, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो एरर जो है परसेंटेज एरर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज एरर। ये किस में है, सिर्फ डेल्टा एल बाई एल में है, और ये क्या है, रूट अंडर है, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रूट अंडर कोई चीज होती है, एल की अगर रूट है तो इसे हम L⁻1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है एरर को। फाइन, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो एरर है डेल्टा एल बाई एल, ये कितनी दी गई 0.1%, यानी कि ये दी गई है 1/2 इंटू 0.1/100। ठीक है, यही है एरर। अब क्या, अगर आप इतने में सॉल्व कर रहे हो ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पूछा है कि एरर इन टाइम पर डे कितनी एरर आ रही है, तो कैसे हम लगाएंगे, तो इसमें हम पर डे का अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, पर डे मतलब 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू 0.1, सॉरी ये तो 0.1 छूट गया था, कोई नहीं, 0.1 इंटू 24 इंटू 3600। ठीक है, सॉल्व करोगे ये 12 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे यहां से 20 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 36 करोगे इंटू 0.1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 43.2 सेकेंड। सॉल्व खुद से करना पड़ेगा, है ना, सॉल्व खुद कर लेना, बहुत इजी सवाल है, टाइप 2 क्वेश्चन ही था ये। ठीक है, 43.2 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है 21 के पेपर में, ये आ गया टाइप 3 वाला, है ना, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वाला, मतलब कि यहाँ पे स्क्रू गॉज का सवाल पूछ दिया है। क्या कह रहा है, 5th डिवीजन ऑफ अ स्क्रू गॉज ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन व्हेन द रैचेट इज क्लोज्ड। ठीक है, 5th डिवीजन, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। There are 50 divisions on the circular scale and the main scale moves 0.5 millimeter on a complete rotation. For a particular observation, the reading on the main scale is 5 millimeter and the 20th division of the circular scale coincides with the reference. Calculate the true reading. True reading पूछा है, तो देखो true reading जानने से पहले हम देखेंगे इसकी लीस्ट काउंट को और इसके जीरो एरर को। तो चलिए देखते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
ठीक है, सर्कुलर स्केल को CS लिखा है। तो पिच कितनी है, 0.5 है। क्यों, यहां पे दिया गया है देखो 0.5 मिलीमीटर कंप्लीट करता है एक रोटेशन में। तो 0.5 बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 50 डिविजन्स। तो ये क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर आ गया हमारा क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 मिलीमीटर। अब हम निकालेंगे क्या, जीरो एरर निकालेंगे। जीरो एरर कैसे, जब उसके बीच में, स्क्रू गोएज के बीच में कुछ है नहीं, बस उसे हम ऐसे रैचेट को क्लोज कर रहे हैं, तब क्या देखा जा रहा है कि जो जीरो एरर हो रही है ना, जीरो एरर वो सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट होती है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना था, देखो 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन व्हेन द रैचेट इज क्लोज्ड। तो 5th डिवीजन रैचेट इज क्लोज, इसके लीस्ट काउंट से 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, 0.05 मिलीमीटर आ गया। अब ट्रू रीडिंग क्या होती है, ट्रू रीडिंग होती है जो मेन स्केल रीडिंग है उसमें अगर हम जीरो एरर को घटाएंगे और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है इनटू लीस्ट काउंट को जोड़ेंगे तब आ जाएगी। देखो सिंपली बताता हूं, ट्रू रीडिंग TR ये क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ठीक है, माइनस जीरो एरर। अब क्या कह रहा है कि जब एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में रीडिंग लिया जा रहा है तो 5 मिलीमीटर एंड 28 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस। मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई, 5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो गई, 20th डिवीजन इनटू 0.01, ये है लीस्ट काउंट। इसमें से अगर हम जीरो एरर को घटा देंगे दैट इज 0.05, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कैलकुलेट करके देख लो, 5.15 मिलीमीटर विल बी द आंसर। ये हो जाएगा ट्रू रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा टाइप वाला क्वेश्चन है, इसमें वर्नियर स्केल या फिर स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है 21 के पेपर में, फिर से टाइप 1 वाली क्वेश्चन है। क्या कहा था, इक्वेशन को कुछ भी दे सकता है, डायमेंशन इक्वल करना है, वही क्वेश्चन कह रहा है। इफ E, L, M एंड G डिनोट्स द क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मास एंड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन रेस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशन ऑफ P will be if the formula is written like this। मतलब फॉर्मूला को एक बार देख ही लेते यार। P इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, ये है E है, L स्क्वायर है, M टू दी पावर -5, मतलब मैं M को नीचे रख के 5 लिख दूंगा, और G टू दी पावर -2 मतलब G को नीचे रख के मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, E क्या है, एनर्जी है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, M क्या है, मास है, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इसकी अगर मैं डायमेंशन को इक्वल करूं, क्योंकि जो P की डायमेंशन होगी वो इन सब की डायमेंशन, ये वाले इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी, तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो हमें इसकी पता चल जाएगी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL स्क्वायर T -2 होती है। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, mL स्क्वायर T -1 होती है। ठीक है, लेकिन इस पे अभी स्क्वायर है, फाइन। और मास की डायमेंशन तो m ही होती है, टू दी पावर 5 है। g की डायमेंशन क्या होती है, यहां पे इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि g की डायमेंशन होती है m टू दी पावर -1, l की हो जाएगी क्यूब एंड t टू दी पावर आ जाएगी -1। ठीक है, और इस पे भी है क्या, स्क्वायर है। ओके, अब देखो बात क्या आती है, सॉरी इस पे -2 आता है। ठीक है, t टू दी पावर -2। अब देखो सॉल्व करके देख लो, m यहाँ पे क्या है, m की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब m की पावर हो गई ऊपर 3, l की पावर क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर इंटू 2 4, तो l की पावर हो गई 6, t की पावर क्या है, -2 इंटू -2, तो t की पावर हो गई -4। अब देखो m टू दी पावर 5
और यहाँ पे -2, मतलब यहाँ पे भी m⁻³ है। ठीक है, l⁻ क्या है, क्यूब इंटू 2 दैट इज l⁻6 है। t⁻ क्या है, t⁻ है -4। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है ना। 3 ऊपर 3 नीचे 3, मतलब ऊपर की डायमेंशन नीचे की डायमेंशन सेम हो गई, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। ऊपर की डायमेंशन नीचे की डायमेंशन सेम हो गई तो डायमेंशन लेस हो गया, मतलब ये जो P है ना, ये भैया डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन m0 l0 t0। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है 2019 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से टाइप 1 क्वेश्चन है। कैसे मैं बता रहा हूं, देखो, द कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस एट विच क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट द प्लैंक लेंथ can be determined by the suitable combination of the fundamental physical quantities g यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्रॉस होना चाहिए, और c यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यार। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्लैंक लेंथ। देखो लेंथ है प्लैंक लेंथ, सपोज करते हैं प्लैंक लेंथ है l, तो इसकी जो डायमेंशन है वो इन तीनों पे डिपेंड करती है, राइट। g⁴ पे, h b पे और c⁴ पे, राइट। तो यहां पे कुछ और ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि c बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लो क्या होती है, इसकी डायमेंशन जो है इसके डायमेंशन के बराबर होगी, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। कुछ एक कांस्टेंट आएगा, राइट, कांस्टेंट होगा तभी तो रिलेशन होगा। ये सिर्फ डिपेंड करती है, k लिख दिया एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, m0 l1 t0, ठीक है। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशन हम लिखते हैं, g की डायमेंशन क्या है, m-1 l³ t-2। h की डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन m l² t-1, और c यानी कि वेलोसिटी की, अच्छा इस पे पावर a है, इस पे पावर है b, और इसकी पावर l⁻t-1, इसकी पावर है x। फाइन, क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, पुट करना है इक्वेशन, सॉरी ऊपर वाले को कंपेयर करना है। देख लो, पहले देख लो, सॉल्व कर लेते हैं। 0 l1 t0, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, m-a प्लस b, बहुत बढ़िया। l के क्या आ जाएगा, l⁻3a प्लस 2b प्लस x, ठीक है, बहुत बढ़िया। a b के जगह पे p q r ले लो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, वो तो पावर अल्फा बीटा गामा ले लो। t⁻ क्या हो जाएगा, -2a माइनस b माइनस x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इक्वेट करेंगे तो -a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। पावर कंपेयर करें तो 3a प्लस 2b प्लस x इक्वल्स टू 1, 3a प्लस 2b प्लस x इक्वल्स टू 1, और क्या, -2a माइनस b माइनस x इक्वल्स टू 0 आ गया। तीनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, तीनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ना, वो क्या आ जाएगी, a, अगर तीनों को अगर सॉल्व करते इजीली, तो सॉल्व करने के बाद a की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 1/2, b की वैल्यू जो आएगी वो भी आएगी 1/2, x की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी क्या, -3/2, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं किया, इसको आप कर सकते हो सॉल्व इजीली, क्योंकि इतने बार मैंने बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन है, a b c की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो इक्वेशन होगा ना, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, p इक्वल्स टू a यानी कि 1/2 यानी g⁻1/2, ठीक है। तो g⁻ भी 1/2 है और h⁻⁴ भी 1/2 है, तो h⁻⁴ भी 1/2 है, ठीक है। और क्या है, x⁻⁻³ है, तो अगर मैं x की क्यूब यानी c की क्यूब लिखता हूं तो ये यही मतलब है ना,
c⁻³ को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 को कॉमन लेके। तो ये कौन सी रिलेशन बता रही है? P देख लो, ऑप्शन डी आ गया, GH क्रॉस बाई c³ होल टू द पावर 1/2। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कौन सी इक्वेशन है? प्लैंक्स लेंथ की। ठीक है, किस तरह से पता चल गया ना। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है 2017 में, सेम क्वेश्चन 21 में भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस, H is the Planck's constant, the quantity 1/4 pi epsilon naught E square by hc has a dimension of। देखो पहला ही टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप वाली क्वेश्चन है, बट इसमें ना हम बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं डायमेंशन में, इजीली सॉल्व करेंगे। पहले तो देखो ये क्या है इक्वेशन? 1/4 pi epsilon naught E square by hc। ठीक है, 1/4 pi epsilon naught E square by hc। ठीक है, हम एनर्जी के एक इक्वेशन जानते हैं। देखो यहां से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। एनर्जी की इक्वेशन जानते हैं, दैट इज क्या है? hc/λ। तो यहां से, अरे लैम्डा तो ऐसा होता है सर, क्या पढ़ा रहे हो आप? देखो लैम्डा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट। ठीक है, hc/λ, तो hc क्या होगी? E इंटू लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जानते हैं सर, F इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught E स्क्वायर, सॉरी ये तो E स्क्वायर है, यहाँ पे E स्क्वायर दी गई, E स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले तो यही आएगी। अब यहां से अगर मैं F इंटू R स्क्वायर करता हूं तो ये वाला टर्म मुझे अकेला मिलेगा, तो एक ये वाला टर्म का मिल गया और एक ये वाला टर्म का मिल गया ये, तो ये क्या हो जाएगी? E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? इसके जगह पे FR स्क्वायर और इसके HC के जगह पे E लैम्डा पुट करते हैं। ठीक है, देखो E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं क्या? FR स्क्वायर। ठीक है, और बाई क्या है? HC है, HC के जगह पे मैं पुट कर रहा हूं E लैम्डा। बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर गए क्या? डायमेंशन निकाले क्या? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो E क्या है? एनर्जी है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। R क्या है? एक डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स अ डिस्टेंस। वेवलेंथ इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। अब देखो F क्या है? फोर्स है। तो अगर मैं R स्क्वायर को R इंटू R लिखता हूं तो मुझे कोई दिक्कत है? कोई मुझे जेल में डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि मैंने सही लिखा है। और फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, ये क्या होती है? एनर्जी के बराबर ही तो होती है ना? फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ये तो एनर्जी के बराबर ही होती है। ठीक है, इसकी यूनिट सेम है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। फिजिकल मीनिंग दोनों का, सॉरी फिजिकल मीनिंग नहीं, मैथमेटिकली दोनों इक्वल है। ठीक है, और क्या है? तो यहां पे बचा क्या? R बाई लैम्डा। अब देखो R की डायमेंशन होती है L और लैम्डा की डायमेंशन भी होती है L। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशन L है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? ये क्वांटिटी हो गई डायमेंशन लेस, यानी M0 L0 T0। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना? कैसे किया? देखो इसकी F इंटू R जो है और E इसकी डायमेंशन सेम है, और R और लैम्डा की डायमेंशन सेम है, तो ऊपर डायमेंशन सेम, नीचे डायमेंशन सेम, पूरा क्वांटिटी डायमेंशन लेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहला टाइप। देखे अभी तक हमने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं ना, सिर्फ 3 टाइप के सवाल आए हैं। डायमेंशन यानी कि दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल करो, सॉल्व करो, या फिर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, या फिर परसेंटेज, या फिर रिलेटिव एरर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे जेईई मेंस और एडवांस में फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ऐसी वीडियो के लिए जेईई सीरीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा और अब बने रहिएगा लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब तो फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हैव अ ग्रेट डे।